हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो बात करने वाले हम लोग प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मतलब जो विद्यार्थी 12वीं पास करके आए हैं या अब की बार जिन्होंने 12वीं पास की है और 18 साल की उनकी उम्र हो गई है। तो आपको पता है राजस्थान के अंदर लगभग 800 पदों पर आपके लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा आप लोगों के है कि आपके यदि आप बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा ना कुछ पढ़ करके और आप एक परीक्षा पास करके नौकरी लगना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में हम लोग कोई कॉलेज की तरफ भागता है, कोई बीटेक करता है, कोई बीएड करता है, जो एमए करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों की तरफ अपने भाग जाते हैं ना। कोई एमए के अंदर जा रहा है तो वो डिग्रीज तो हैं, सारी चीज़ें हैं वो आगे चल के आपको पास करनी है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को यदि कोई भी डिग्री धारण करनी है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए करनी है। आप किसी भी डिग्री को यदि लेते हो, चाहे आप पीएचडी क्यों ना करें, तो नौकरी के लिए ही करते हो। और मैं आपसे कहूँ कि 12वीं पास ही नौकरी लग जाएंगे तो सबसे अच्छा तो यही होगा ना। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि प्रयोगशाला सहायक के अंदर लगभग आपके औसतन 40 दिन बचे हुए हैं और इन 40 दिनों के अंदर आप लोगों के जो अंतिम रणनीति के रूप में लेकर के चल रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा क्या करना है। मतलब सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि करना क्या है, हमको पढ़ना कौन सी विषय को पहले है, कौन सी विषय को नहीं है। तो मैं चलिए लेकर चलता हूँ आप लोगों को। भूगोल विषय के बारे में बात करेंगे तो प्रयोगशाला सहायक जो भूगोल विषय वाले विद्यार्थी हैं, लगभग आप लोगों को पता है 9 से 10 मई 9 और 10 मई को आप लोगों के पेपर हैं, जहां साइंस वालों के और आप लोगों के ज्योग्राफी वालों के पेपर है। तो लगभग 804 पोस्ट जो हैं आप लोगों के इसके अंदर मिलती है। तो मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को 40 दिनों के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो देखना है ध्यान से, अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर कर दो जिससे आप लोगों को पता लग सके। भाई मई के महीने में आप लोगों के पेपर है, स्टार्टिंग फेज ऑफ मई, मतलब कहने का 9 और 10 तारीख जो है यहाँ आप लोगों के पेपर हो जाएगा। दूसरी तरफ बात करूं मैं आप लोगों से, जो ज्योग्राफी की जो पोस्ट आप लोगों की मिलती है ना, भूगोल विषय के अंदर जो पोस्ट हैं वो लगभग आपके 133 या मतलब 136 133 पोस्ट हैं। तो 133 पोस्ट मान लीजिए आप लोग, 134 35 36 जो भी है मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आज चलिएगा रणनीति और पाठ्यक्रम क्या होने वाले प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में। भूगोल विषय जो है 2026 के अंदर क्या क्या आने वाले हैं, तो एक सही जो मार्गदर्शन है, मतलब 40 दिवसीय मास्टर प्लान जो है वो आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं मैं। इसके संदर्भ में आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और लक्ष्य और नियम क्या है। तो ध्यान देना, जो परीक्षा आप लोगों के सामने आने वाली है उसमें 300 अंक रहेंगे। भाई अंक कितने रहेंगे, तो अंक इसके अंदर 300 रहेंगे। तो मैं एक बार, हालांकि सबको पता है लेकिन फिर भी मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक धर्म है आपको बताना। तो 300 पेपर का है, 300 अंक का है और एक पेपर आप लोगों को होगा। समय आपको वही 3 आवर्स लगेंगे, मतलब 3 घंटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और 1/3 आप लोगों की नेगेटिव होने वाली है। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर हमारी नेगेटिव नहीं होगी तो वो गलत सोच रहे हैं। नेगेटिव आप लोगों की 1/3 रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। 40 दिवसीय मास्टर प्लान के अंदर शिखर तक का जो मार्ग है आप लोगों के वो कौन सा है, तो शिखर तक का जो मार्ग है आप शुरू से चलना चालू करें। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 1 से लेकर के 20 दिन तक, मतलब कहने का आप लोग आज से यदि चालू कर दें, मतलब टुडे आज से अगर आप लोग चालू कर रहे हैं तो आज से और 20 दिन तक आप लोगों को क्या पढ़ना है, मतलब आज से 20 डे जो है ना, इनके अंदर सिर्फ आप लोगों को गहन रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब आप लोगों ने पहले से पूरा सिलेबस पढ़ रखा होगा तो आपको एक गहन रिवीजन करना है। जितना पाठ्यक्रम हमने पढ़ रखा है, जितना सिलेबस हमने कवर कर रखा है, एक बार उसे पुनः कवर हमको करना है। यहाँ 20 दिन का मुख्य पाठ्यक्रम और नोट्स, मतलब इसके अंदर वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं या कॉपी के अंदर रिटन कर रखा है। बिना रिटन की चीज़ें आप लोगों को लेकर के नहीं चलनी है। आप नई नई चीज़ों में उलझे रहेंगे, जबकि पुरानी जो चीज़ें हैं आपने पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो भारी चीज़ का कोई भी आवश्यक आप लोगों को काम नहीं करना है, वही चीज़ पढ़नी है जो आपके पास पहले से है। 21 से लेकर के 30 दिन जो है आप लोगों के पास में, 10 दिन आप लोगों को मिलेंगे अभ्यास और सूक्ष्म नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और मानचित्र आप लोगों को देखने। आप लोग चाहे वो राजस्थान भूगोल के अंदर से हैं, चाहे वो राजस्थान का भूगोल है, चाहे वो आपके भारत का भूगोल है, और चाहे वो आपके विश्व भूगोल आप लोगों को मिलता है, चाहे वो आपके प्रायोगिक भूगोल मिलता है। तो मतलब कहने का सारी शाखाओं की अगर मैं बात करूं, इन दिनों के अंदर जब एक बार सिलेबस आप लोगों का ये हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को बस ये करना है कि आपको इनके शॉर्ट नोट्स जो है ना, वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, जिससे आप लोगों को 20 दिन मान के चलिए संपूर्ण सिलेबस को रिवाइज करने में एक बार लगा है, पढ़ने में लगा है। और उसके बाद में 10 दिन में आपको आधे लेके आने हैं। मतलब एक टॉपिक के अंदर यदि 5 पन्ने हैं, कितने पेज है भाई,
5 पेज जो हैं एक टॉपिक के अंदर हैं, तो उसके आपको 2 पेज ही पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? ये हो जाएंगे आपके शॉर्ट नोट, मतलब याद रखने की वाली चीज़ें हैं, शॉर्ट नोट टाइप में आप लोगों की हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके 10 दिन मतलब 1 महीना आप लोगों को हो गया। और आगामी जो 10 दिन हैं वहां आपको मॉक टेस्ट देने हैं और फाइनल टच पीवाईक्यूज और गलतियों को सुधार करना है। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग अभी 12वीं पास करके आए या फिर उन्होंने जिन्होंने 1-2 साल पहले 12वीं कर ली होगी तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बस इतना सा कह रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाना। गोले भरने की प्रैक्टिस आप लोग कैसे करेंगे? क्योंकि वहां पर आपका माइंड सेट नहीं होगा। ओएमआर कैसे फिल करनी है इस चीज़ को आप लोग पहले से ही देख करके जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे कि क्वेश्चन को इतनी देर में हम पढ़ रहे हैं और इतनी देर में पढ़ करके हमने इतनी जल्दी से इसको फिल कर लिया है, मतलब जो गोला है वो आपने फिल कर लिया। तो आगामी जो 10 दिन है, इन 10 दिन के अंदर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आपको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है, आपको अपना जो चीज़ें हैं कि भाई कितनी जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या 3 घंटे से हमारा टाइम बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा, हमने गलती कितनी की है, हमने पीवाईक्यूज कितने किए, जो विगत एग्जाम्स के अंदर पेपरों के अंदर प्रश्न आए वो हमने किए कि नहीं किए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना। और लगभग मैं आपसे कहूँ दैनिक जो लक्ष्य है अपना वो लगभग 8 से 10 घंटे का समय आप लोग पढ़िएगा। और मैं तो ये कहूँगा अगर 40 दिन आप लोग खाना कम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं या अल्प आहार ही लेते हैं तो आप भी जिंदे रहेंगे। पढ़ने में दिमाग ज़्यादा चल सकता है आपका। आप लिक्विड लीजिए, आप दूध पीजिए, आप लोग छाछ तो नहीं पीनी, छाछ से नींद आएगी, दूध पीजिए, आप लोग जूस पीजिए, शेक पीजिए, आप लोग है ना, थोड़ी हल्के हल्के खाना खा रहे जिससे क्या नींद भी नहीं आएगी आप लोगों को और बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो सही रहेगी, जिससे आपका दिमाग और एक्टिव रहेगा, तेजी से काम करेगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है, अभी आपको गहन रिवीजन करने की आवश्यकता है। जितना पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़ लो, फिर उसका आधा पढ़ लो, 2 बार कवर आपके हो जाएगा। एमसीक्यूज और आपको देखने हैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं और आपके लगभग अंतिम जो 10 दिन है उनके अंदर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आप लोगों को फाइनल टेस्ट देखना है, पीवाईक्यूज आपको देखने हैं। तो ये गलती सुधार आप लोगों को करना है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं जो चरणबद्ध तरीके से आप लोगों को मिलता है क्या कि भाई हमको पहले क्या पढ़ना है, हमको पहले पढ़ना क्या है भाई, हमको पहले 1 से लेकर के 20 दिन तक आपको राजस्थान जीके पढ़ने हैं, जहां आप लोगों को 1 से 10 तक तो 1 तारीख से लेकर के या 1 से लेकर 10 दिन तक आप लोगों को राजस्थान जीके पढ़ने हैं। और राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान जो जीके है इसके अंदर आप लोगों के थ्योरी पूर्ण करना और संपूर्ण नोट्स हैं और कहां से पढ़ना है, 11वीं और 12वीं के अंदर से पढ़नी है। या फिर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान भूगोल मैंने करवा दिया है, कल्चर और हिस्ट्री ये जो है आप लोगों के, ये आप लोगों के 15-15 क्वेश्चन इनके अंदर आएंगे। मतलब कहने का कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों के, तो इन पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन भूगोल वाला पार्ट आप लोगों को करना है। इसके बाद में आपके एनसीईआरटी आप लोग उपयोग में कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। दूसरा जो आपको 10 दिन है उनमें आपके मुख्य भूगोल पढ़ना है। मुख्य भूगोल मतलब जो आप लोगों के जो आपके भौतिक भूगोल है, जो आप लोगों के वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो आप लोगों को पढ़ना है, वो भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। आगामी जो आपके 21 से 30 दिन है उनमें ज्ञान का अनुप्रयोग करना है। आपको 50 से 100 एमसीक्यूज प्लस 30 मिनट मानचित्र अभ्यास आप लोगों को करना है। मानचित्र पर आप लोगों को देशों को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, यहाँ आपके मानचित्र अभ्यास रहेगा। और फ्लैश कार्ड शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लेकर के चलने हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको पढ़ने हैं। और लास्ट के जो 31 से 40 दिन है परीक्षा का माहौल कैसा है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस गलतियों का सुधार आप लोगों को करना है। और पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो पीवाईक्यूज आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके साथ में आप लोग 40 दिन के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है ना, ऐसे करके चलोगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात करें पाठ्यक्रम का, वास्तुकला 2 प्रमुख स्तंभ हैं, 2 प्रमुख अलग अलग स्तंभ होते हैं। पहले कौन सा भाई, इतिहास आप लोग पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान का इतिहास है, बाकी ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। कला संस्कृति है, ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। भूगोल है, भूगोल देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भूगोल पढ़ाता हूँ इसलिए भूगोल कह रहा हूँ, वास्तव में ज्योग्राफी के अंदर तो ज्योग्राफी का ही स्कोप रहेगा, है ना। आप लोग राजस्थानी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और आप लोगों की क्या रहेगा, मतलब कहने का आपके जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूँ ना, जैसे 25 क्वेश्चन आप लोगों के राजस्थान ज्योग्राफी रहेंगे, है ना। 25 क्वेश्चन आप लोगों के क्या रहेंगे भाई, जो आप लोगों के इंडियन ज्योग्राफी रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर रहेंगे। इसके बाद में 25 क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री
प्लस कल्चर के रहेंगे 75 हो गए, और 75 क्वेश्चन आप लोगों के किसके रहेंगे, तो ये आप लोगों के वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, जिसमें 66 टॉपिकों के अंदर से प्रश्न पूछेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को रहने वाला है, इसमें से 25 में से यहाँ 24 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 23 रह जाएंगे, तो ऐसे करके होंगे। इसके बाद में भूगोल जो है आप लोगों के, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। भाग बी के अंदर आप लोग चलें तो यहाँ कोर जो ज्योग्राफी है, इसमें भौतिक भूगोल आप लोगों को मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी मिलेगा, भारत का भूगोल मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी मिलेगी, और प्रायोगिक भूगोल आप लोगों को मिलेगा। तो प्रायोगिक भूगोल से भी प्रश्न 3-4 प्रश्न लास्ट एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, तो आप इसकी भी तैयारी अच्छे से करके जाएं, ठीक है ना। प्रायोगिक भूगोल भी आपके अंदर आना चाहिए, मतलब कहने का आपके मानचित्र के संदर्भ में आना चाहिए। अच्छा, भाग है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, और कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है ना, और आपके भूगोल आपके मिलता है। तो इसके अंदर प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, मुगल वंश है, संबंध है, 1857 का जन आंदोलन है, एकीकरण है, प्रजामंडल है, ऐसे टॉपिक जो है इनसे प्रश्न पूछ सकता है। या परंपराओं की बात करें, मेले और त्योहार है, लोक संगीत है, नृत्य है, वाद्य यंत्र, परिधान आप लोगों को मिलेंगे। कला संस्कृति के अंदर आप लोगों को यहाँ किले हैं, स्मारक हैं, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प हैं, आपके लोक देवी देवताएं हैं, साहित्य है, और साहित्य के अंदर राजस्थानी भाषा है, क्षेत्रीय बोलियां है, प्रमुख कीर्तियां आप लोगों को मिलेंगी। राजस्थान का भूगोल जो संसाधन है, राजस्थान के भूगोल और संसाधन की अगर बात करें तो यह जलवायु आप लोगों को मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम आपको, अपवाह तंत्र मिलेगा, मृदा आप लोगों को मिलेगी। तो मृदा, जलवायु, आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है। अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि है, प्रमुख फसलें हैं, पशुधन है, खनिज संपदाएं आप लोगों को मिलेंगी। इसके बाद वनस्पति के अंदर प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, संरक्षण है, मरुस्थलीकरण आप लोगों को मिलेगा। और बुनियादी ढांचे के अंदर दोस्तों आप लोगों के बहुउद्देश्य परियोजना है, जल संरक्षण है, परिवहन जैसे टॉपिक हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल टोटल जो ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी आप लोगों को लेकर के चलना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब टोटल ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़नी है। इसके बाद में ये सारे टॉपिक्स आप लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद भौतिक एवं विश्व भूगोल आप लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों के मुख्य चीज़ बता रहा हूँ मैं। स्थल मंडल है तो पृथ्वी की उत्पत्ति है, आंतरिक संरचना है, महाद्वीप है, महासागर वितरण है, शैलें हैं, भूआकृतिक प्रक्रिया आपको मिलेंगी। यहाँ वायुमंडल के अंदर संगठन एवं संरचना मिलेगा, सूर्यताप है, वायुदाब है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण है, हरित गृह प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जलमंडल एवं स्थलमंडल की अगर बात करें, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर की बात करें, तो जलीय चक्र क्या होता है, तापमान, लवणता, महासागरीय धाराएं, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव भूरासायिक चक्र जो है, CON कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जैव विविधता जो है ना, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो पॉइंट हैं, वो आप लोगों को लेकर चलने हैं। इसके बाद में भारत का जो भूगोल है, मतलब कहने का आपके जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपके भौगोलिक विभाजन का वह जल संभर जो क्षेत्र हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। मानसून की क्रियाविधि है, कोपेन का प्रकार है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में संसाधन के अंदर अपवाह तंत्र आपको मिलेंगे, हिमालय व प्रायद्वीपीय बतंत्र, मृदा है, और ICAR जो है इसके द्वारा मृदा का वर्गीकरण आप लोगों को मिलेगा। तो ये मुख्य जो टॉपिक हैं वो मुख्य टॉपिक आप लोगों को लेकर के चलने, जिससे क्या कर सकते हैं आप लोग, जिससे बहुत अच्छे से आप लोग सारी चीज़ें कवर कर सकते हो और बहुत कम समय के अंदर पढ़ सकते हो। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। इसके बाद भाग बी के अंदर मानव भूगोल और जनसांख्यिकी जो है, जिसमें जनसंख्या आपको मिलेगी, वितरण है, घनत्व है, वृद्धि है, जनसंख्या की संक्रमण है, सिद्धांत हैं आप लोगों के, चाहे आप लोग उत्तरी अमेरिका की बात करें, चाहे आप लोग एशिया की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें। इसके बाद प्रवास आप लोगों को मिलेगा, तो संकल्पना, प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं जो होती है प्रवास के अंदर, ये आपको मिलेंगे। और एक होता है अधिवास, तो ग्रामीण नगरीय प्रतिरूप है, नगरीय झुग्गी जो होती है ना, झुग्गी बस्तियां हैं, उनके प्रकार आप लोगों को मिलेंगे। विश्व की जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड जो होता है ना, ट्राइब्स होती है, जनजाति होती है, जिसमें एस्किमो है, बुशमैन है, गौड़ है, भील है, तो ये जनजातियां आप लोगों को लेकर के चलनी है, ठीक है ना। तो जनजातियां आप लोगों को पढ़नी है। इसके बाद में आर्थिक भूगोल की अगर बात करें, जो आपके आर्थिक भूगोल एवं संसाधन है, जिसमें आप लोगों के व्यवसाय आपको मिलेगा, प्राथमिक कृषि खनन मिलेगा, द्वितीय विनिर्माण मिलेगा, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद कृषि और उद्योग मिलेगा, तो कृषि के प्रकार निर्वाह कृषि है, व्यापारिक कृषि है, मुख्य फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, कपास है, प्रमुख उद्योग है, लोह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग आप लोगों को मिलेंगे। ऊर्जा जो खनिज है, जिसमें अजैविक लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ऊर्जा, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन आप लोगों को मिलते हैं। इसके साथ में परिवहन आपको मिलेगा, तो भूजल है, जल है,
सुएज पनामा नहर है, वायु है और जनसंचार, इंटरनेट और उपग्रह, ये सारी चीज़ें इनसे प्रश्न पूछते हैं। आप ये मत सोचना सर इनसे प्रश्न तो पूछता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछेगा, तो प्रश्न पूछता है। प्रायोगिक भूगोल के अंदर क्या होता है, टूल किट आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ प्रायोगिक भूगोल के अंदर मानचित्र एवं प्रक्षेप आप लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ अक्षांश, देशांतर मापन, शंक्वाकार एवं बेलनाकार प्रक्षेप आप लोगों को पढ़ने हैं। सुदूर संवेदन आप लोगों को देखने हैं, तो वायब फोटोग्राफ है, उपग्रह है, बिंब है, GIS आप लोगों को मिलेगा, तो ये आप लोगों को उपग्रह देखने हैं। स्थलाकृतिक अध्ययन आपको करना है, तो यहाँ पैमाने, समोच्च रेखाओं, ढाल, पहाड़ी, घाटी की पहचान आप लोग करनी है। समोच्च रेखाओं के आधार पर आप लोग किस तरीके से पहचान कर पाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में आपके मौसम उपकरण जो मिलते हैं, जैसे ताप मापी है, वायुदाब मापी है, वर्षा मापी है, मौसम चार्ट है, तो वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद में राजनीतिक जाल आप लोगों को मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का गणित क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग का गणित यह है कि एक सही उत्तर आपने किया है, 3 गलत उत्तर का 1 उत्तर नष्ट हो जाता है। मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है कि 3 उत्तर आपने सही किए हैं, सॉरी 3 उत्तर आपने गलत कर दिए, तो आपका एक सही उत्तर गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ आपके सही उत्तर है, ये 3 आपने गलत कर दिए, एक सही नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके 3 स्तर का 3 उत्तर गलत आप लोगों को, 3 गलत उत्तर आप लोगों के हो जाएंगे, 3 दे दिए, तो एक सही उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो तुक्का नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने 5 क्वेश्चन लिए, कितने भाई, 5 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, आपने 3 गलत कर दिए, 3 तो गलत कर दिए और 2 आपने सही कर दिया, तो यहाँ 3 के गलत होने पर यहाँ एक क्वेश्चन ही आप लोगों के बचेगा, एक ही बचेगा 5 में से। ये ध्यान रखना आप लोगों ना, नेगेटिव नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। तो तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल भी, और प्रश्नों की संख्या जो है अभ्यास के दौरान ध्यान रखेंगे, गलत उत्तर से कम करें। जो आपके मन के अंदर आता है ना कि मतलब कहने का जो मन के अंदर है कि इसका ये सही है, वो सही नहीं करना है आप लोगों को ना, चलेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, सफलता के 4 स्वर्णिम नियम आप लोगों को होते हैं। NCERT की सर्वोच्चता देखने को मिलता है। भूगोल के लिए 11वीं और 12वीं की NCERT किताबें रामबाण है, इनके साथ ना छोड़ें कभी भी। करंट अफेयर्स मतलब दैनिक मानचित्र अभ्यास जो है, राजस्थान भारत के मानचित्रों का रोजाना 30 मिनट अनिवार्य अभ्यास करना है। यहाँ करंट अफेयर्स रडार है, 6 से 8 महीने के राजस्थान के प्रमुख घटनाक्रमों पर पैनी नजर आपको रखनी है, और अनुशासन एवं निरंतरता आपको रखनी है। शॉर्ट नोट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, और मॉक टेस्ट के साथ रोजाना 8 से 10 घंटे आपको अध्ययन करना है। याद रखना है इस चीज़ को याद रखना है कि रणनीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि मेहनत और अनुशासन से सफल होती है। तो याद रखना है, रणनीति अगर आप लोगों को रणनीति आप लोगों को बनानी है तो वो कागजों पर नहीं बनानी है बल्कि मेहनत और अनुशासन से ही सफल होती है रणनीति, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, जितने भी विषय मैंने बताए हैं, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से इसको फॉलो करके चलना है, तो चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।